आज का विषय है गुड लुकिंग नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी विशेष प्रकार की एक नेचर है जो लगभग सभी के अंदर पाई जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई के अंदर है, लेकिन यदि किसी के अंदर नहीं है वो कहते हैं तो अच्छी बात है। हम इस विषय का कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में यह गुड लुकिंग नेचर पाई जाती है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, सबके सामने उसका एक स्वभाव बन गया है, वो सभी से अच्छा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। इसीलिए इस गुड लुकिंग नेचर की बहुत प्राथमिकता है। इसकी वजह से लोग किस किस प्रकार के कार्य करते हैं, अपनी गुड लुकिंग नेचर को लेकर के, अपने आप को सुंदर दिखने की जो चाहत है उसको लेकर के अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे वह सुंदर दिखाई दें। लेकिन ये बात समझ लेनी है कि वास्तव में दो तरह की सुंदरता होगी। एक वह सुंदरता जो शारीरिक दृष्टि से आपको दिखाई दे रही है और आप उसे देख रहे हैं। दूसरी वह सुंदरता है जो आपके मन की सुंदरता है, आपके विचारों की सुंदरता है, आपके भावनाओं की सुंदरता है, आपके कर्मों की खूबसूरती है, सुंदरता है। तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि यदि दोनों तरह की सुंदरता आपके जीवन में हो तो वह विशेष बात है। और यदि केवल शारीरिक दृष्टि से केवल आप सुंदर दिखना चाहते हैं, गुड लुकिंग नेचर है आपकी कि अच्छा दिखने की चाहत है, तो उस चाहत में तो बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं जो आप जानते हैं क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारा फैशन, बहुत सारा धन इसी कार्य में लगाते हैं लोग। गुड लुकिंग नेचर के कारण अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप एज इट इज़ रूप में अपने आप को देखें कि जैसा ही आपका शरीर है उसी रूप में उसे रखें और उसे ध्यानपूर्वक देखें, तो आप पाएंगे कि वह भी कोई कम सुंदर नहीं है। जो गुड लुकिंग नेचर की बात आती है कि व्यक्ति कब ऐसा करता है कि वह दूसरों की तुलना में अपने आप को ये देखना चाहता है कि मैं विशेष दिखाई दूं, अधिक सुंदर दिखाई दूं। तो अधिक सुंदर की चाहत के कारण वो दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है, तुलना करता रहता है। तो इस तुलनात्मक दृष्टिकोण से वह अपने आप को देखता है। वास्तव में इससे भी क्या होता है, यदि सामने वाले को उसने देखा कि वह आपसे ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है तो उसके मन में हीन भावना आने लगती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हाँ मैं कम सुंदर हूँ और ये ज़्यादा सुंदर है। वास्तविकता यह है कि सुंदरता तो जो विशेष है वो है मन की सुंदरता। वास्तव में बाह्य सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती है जितनी आपके अंतःकरण की सुंदरता मायने रखती है। आपका अंतःकरण जितना सुंदर होगा, आपके मन के विचार कितने सुंदर हैं, आपकी भावनाएं कितनी सुंदर हैं, आपके प्लान कितने सुंदर हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यदि दोनों का बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात होगी। शारीरिक दृष्टि से भी गुड लुकिंग आप दिखाई दें, बहुत अच्छी बात है, और मानसिक रूप में भी आप गुड लुकिंग हो तो ये सबसे अच्छी बात होगी। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक सुंदरता और मानसिक सुंदरता, यदि दोनों का बैलेंस हो या दोनों ही एक समान दिखाई दे तो ये सबसे अच्छी बात होगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों का जो दृष्टिकोण है, लोगों का जो देखने का नज़रिया है, वह केवल
केवल बाह्य दृष्टि से ही लोगों को सुंदर रूप में देख रहे हैं और उसी रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा संसार के अंदर कई ऐसे लोग भी हुए हैं, अनगिनत लोग हुए हैं जो शारीरिक दृष्टि से तो उतने सुंदर नहीं थे, उतने कैपेबल भी नहीं थे, स्वस्थ भी नहीं थे, लेकिन चूंकि वो मानसिक रूप में स्वस्थ थे, उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, तो किसी ने रिसर्च की लाइन में बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी ने आध्यात्मिकता की ओर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम उनका नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आप भी जानते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शारीरिक दृष्टि से वो सक्षम नहीं थे, न ही सुंदर थे, लेकिन उनका जो कार्य था, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो मेंटलिटी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, लोगों के प्रति सहानुभूति वाले थी, लोगों के प्रति कल्याण का भावना रखने वाली थी, सबको कोऑपरेट करने वाली थी, समाज के लिए कुछ नई दिशा देने वाली थी और रिसर्च करके लोगों के लिए कुछ नए सुख के साधन देने वाली थी। इसी कारण से उनकी आज भी बहुत महिमा की जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो शारीरिक दृष्टि से सुंदर दिखाई दे रहा है उसका मन भी सुंदर हो। ऐसा संभव है कि जो शारीरिक दृष्टि से सुंदर दिखाई दे रहा है वो मानसिक दृष्टि से काला भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है, और जो मानसिक दृष्टि से सुंदर दिखाई दे रहा है वो शारीरिक दृष्टि से चाहे कुरूप भी हो, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन हम ये किसी के लिए व्यक्तिगत यह बात नहीं कह रहे, ना ही एलिगेशन लगा रहे कि कोई सुंदर व्यक्ति मानसिक रूप से कोई कुरूप ही होता है। ये ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी प्रकार का, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन एक बात कह रहे हैं क्योंकि विषय चल रहा है ह्यूमन नेचर का, इंसान के अंदर कौन कौन सी नेचर पाई जाती है। तो यह भी नेचर बहुत अधिक मात्रा में लोगों के अंदर पाई जाती है। गुड लुकिंग नेचर, वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, सबके सामने ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी सुंदर हूँ। इससे क्या होता है, यदि यह उनका माइंडसेट बना हुआ है, ये सोच उनकी बनी हुई है कि मुझे सुंदर दिखना है, तो उसके कारण वो अनेक प्रकार के नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने शरीर के साथ। कोई तो अपने चेहरे की ही प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कोई कुछ करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वास्तव में जो कुदरत ने आपको ये शरीर दिया है, जैसा दिया है, प्रकृति से जो प्राप्त है आपको ये शरीर जैसा भी है, वास्तव में वो अपने आप में सुंदर है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे यूनिक पर्सन हैं, विशेष व्यक्ति हैं। जब आप हैं ही विशेष, तो ये सुंदरता और कुरूपता ये मानसिक विषय है। कौन व्यक्ति किस चीज़ को सुंदर मानता है, कई बार ये भी होता है किसी कंट्री में सुंदरता के मापदंड अलग हैं, किसी अलग कंट्री के अंदर सुंदरता के मापदंड अलग हैं। तो अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कंट्री में सुंदरता के मापदंड भी अलग अलग ही लोग मानते हैं। लेकिन वास्तव में आप अपने आप से पूछ करके देखें, समझने की कोशिश करें, क्या सुंदरता के मापदंड हैं, क्या सुंदरता के बारे में क्या एक फाइनल डिसीजन क्या आप ले सकते हैं कि यही व्यक्ति ही सुंदर है। वास्तव में जो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से, यदि शारीरिक दृष्टि से गुड लुकिंग हो और मानसिक दृष्टि से भी उसके विचार सुंदर हों, उसकी भावनाएं सुंदर हों, उसके कर्म अच्छे हों, वास्तव में वही ही सुंदर व्यक्ति माना जाएगा। बाकी आपका नज़रिया क्या
क्या है, आप किसे मानते हैं गुड लुकिंग, ये आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यह हमने ज़रूर देखा है और आपने भी महसूस किया होगा कि लगभग सभी लोगों के मन में सुंदर दिखने की चाहत रहती है कि सभी लोगों के बीच में मैं एक विशेष दिखाई दूं, मैं सुंदर दिखाई दूं। लेकिन यदि आपके कर्म, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी विल पावर, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें यदि आपकी विशेष हों, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, सुंदर हो, तो वास्तव में वही इंसान ही सुंदर कहलाएगा। बाकी सुंदर की जो डिफिनेशन है लोगों की अपनी अपनी अलग अलग है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है या दूसरा व्यक्ति सोच रहा है वही सत्य है। ये तो सबका व्यक्तिगत फैसला है, व्यक्तिगत सोच है। वो किस चीज़ को सुंदर मानते हैं, किसे नहीं मानते, ये उन पर ही डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए तो जो व्यक्ति सुंदर है उसने सुंदर होने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया, न कोई एफर्ट्स किया है ऐसे जो सुंदर उसको शरीर प्राप्त हुआ है। और किसी का यदि शरीर कुरूप है तो उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। फिर जो शरीर जिसे प्राप्त है, जैसा भी प्राप्त है, वो तो आपको मिल ही चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है, आप अपने विचारों को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप अपने कर्मों को जैसा चाहें बना सकते हैं। जो आपके हाथ में है वह तो किया जा सकता है। यदि आप अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावनाएं सुंदर बना लें तो वास्तव में यदि शरीर थोड़ा सुंदर भी कम है या कुरूप भी है तो भी आप सबके बीच में विशेष ही माने जाएंगे। आपका महत्व कम नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा यदि आप अपने विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को सुंदर बनाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे सुंदर मानते हैं और कैसी लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं और कैसे जीवन अपना जीना चाहते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सदा तन और मन दोनों रूप में सुंदर रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।